हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर या फिर जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ईवीएस की एनसीईआरटी स्टार्ट की है। तो इससे पहले मैंने 5 चैप्टर से जो भी आपकी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी थी उसके मैं करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपका क्लास 6 करा रही हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे खाने के बारे में, ठीक है। तो और इसमें से ये देखिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीटेट में क्वेश्चंस इससे 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और आसानी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नेम है, जो हमारा चैप्टर 6 है जिसका नेम है हमारा क्या है, खाना अपना अपना, ठीक है। तो आप लोग के क्या जो देखिए सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं, ठीक है। आपके घर कुछ और बनता है, दूसरे आपके फ्रेंड के घर कुछ और बनता है, तो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे ये कह रहा है कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। तो इसने क्या खाया, बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। यहाँ पे ये एक लड़की है जो यहाँ पे कह रही है कि दाल और भात खाया। इन्होंने क्या खाया, दाल चावल खाए। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि कल रात मेरे घर खाना बना ही नहीं, ठीक है, उसके घर खाना नहीं बना। यहाँ पे एक है कह रहा है कि मैं बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे। यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी बीजी के साथ गुरुद्वारे गया था, वहाँ पर क्या है लंगर में उसने क्या खाई, दाल रोटी खाई। यहाँ पे देखिए अलग अलग बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। माँ ने खीर पूरी बनाई थी। यहाँ पे ये लड़की कह रही है कि माँ ने क्या बनाई थी, खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो अंडे की क्या बनाई, भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने बहुत खूब खाई, बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की कहती है। देखिए यहाँ पे ये लड़का क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती हैं, मतलब उसकी माँ क्या करती हैं, कहीं काम करती हैं, वहाँ से नूडल्स लाई थी। क्या लाई थी, नूडल्स लाई थी। सबको मज़ा आया, मतलब इनके जो भी भाई बहन थे, जो भी घर वालों ने खाया, सबको क्या है, मज़ा आया। तो आपने ऊपर क्या देखा कि यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने घर के बारे में बता रहे हैं और कल रात के बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्या था, एक बच्चा ऐसा था जिसके घर में खाना ही नहीं बना था। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। देखिए आपने जो भी रात में डिनर किया था उसके नेम आपको यहाँ पे 6 नेम है दे रखे हैं। जो भी आपने खाया वहाँ पे यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अपनी अपनी थाली में जो भी लिखा है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखो। अब क्या करते हैं बच्चे जो हैं, एक टीचर का काम है कि जो भी बच्चों ने अपनी अपनी बुक में लिखा है उसको क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखा कह रहे हैं, क्वेश्चन ही देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए कल क्या हुआ, कल तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था, ऐसा क्यों। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि सबके घर खाना अलग अलग बनता है, इसलिए सभी लोग एक सा खाना नहीं खा सकते। चित्र में पृष्ठ 36 में तुमने देखा है कि एक बच्चे के घर में खाना ही नहीं बना, किन कारणों से नहीं बना। तो किस कारण, क्या पता उसके घर पे खाने के लिए अन्न ना हो, ठीक है, या फिर उसके घर उसकी मदर ना हो, या फिर उसे खाना नहीं बनाना आता हो। तो कई कारण हो सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो, अगर हाँ तो ऐसा क्यों। देखिए कभी कभी ऐसा हुआ होगा सभी के साथ कि मतलब भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, या तो आपके घर कोई चीज़ ऐसी ना हो खाने के लिए, या फिर आपकी मम्मी ना हो, ठीक है, या फिर आपके घर खाना ना बना हुआ हो, तो किसी कारण भी हो सकता है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगती है। देखिए जब आपको भूख लगती है तो आपको अंदर से ही इंटरनली ही पता चल जाता है कि आपको भूख लगी है। और जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है, तो हमें अंदर से ही फील होता है कि मुझे भूख लग रही है, तो आपको क्या करेंगे, तो आप उसको खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पे आपका पेडागोजी का, ये बोतल कैसी बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो इसको अच्छे से देखिए। एक बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। देखिए वहाँ पर ऊपर देखा आपने, सभी बच्चे खुले माहौल में बैठे थे और बेझिझक क्या थे, अपनी अपनी बात कह रहे थे। कोई बता रहा था कि मेरे घर ये बना है, कोई बता रहा था कि मेरे घर आज खाना नहीं बना, कोई बता रहा है कि मेरे घर दाल रोटी बनी, मैंने ये खाया। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है, यहाँ पे कि उन्हें खुले माहौल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जहाँ पर वो बच्चे जो हैं बिना संकोच के अपनी बात कह सकें,
इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। इसी के द्वारा जो है, जब हम एक दूसरे से खुले माहौल से बात करेंगे तो हमें हमारे अंदर क्या बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों से संबंध बनाना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है। और टीचर क्या करेगा, बच्चों के साथ संबंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, जिससे ये क्या होता है, एक माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। हमें ये नहीं है कि बच्चों की बात को, उनको अवसर भी देना है, बच्चों को मौके भी देना है बातचीत करने के, और जो बच्चों की जो भी बातें हैं उनका सम्मान भी करना है, ठीक है। और जो है, हमें बच्चों की बातों को समझना भी है। फिर बात आती है कि अपना अपना खाना, विपुल। तो देखिए, सभी लोगों का खाना अलग अलग होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विपुल के परिवार के बारे में, पढ़ेंगे विपुल के बारे में पढ़ेंगे। तो विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं। देखिए, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत सी चीज़ें आप खाते होंगे, भला वो ना खाता हो। तो विपुल के परिवार में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कई चीज़ें नहीं खाते जो वो खाता है, ठीक है। जो विपुल खाता था वो चीज़ें नहीं खाते थे। सोचो, उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या फिर खा नहीं सकते थे। तो इसका कुछ कारण हो सकता है, या तो वो खाते नहीं या फिर उनको मतलब कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं खा सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, विपुल के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। तो क्या खरीदा, जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो उसने क्या खरीदा, एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा। अब भुट्टा ही खा रहा है, तो अब विपुल कहाँ पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है, ठीक है। उसकी छोटी बहन थी, वो कहता है छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। तो वो कहता है, भुट्टा खाते खाते कहता है, माँ छुटकी कहाँ है, पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में। तो माँ ने जवाब दिया कि छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। तो वहाँ पे विपुल कहता है, दादी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम भी ऊपर कमरे में चलो। माँ ने कहा रुको। यहाँ पे माँ कहती है रुको, मैंने बा के लिए यानी दादी के लिए क्या है, दाल रोटी दाल में डालकर रखी है। रोटी को दाल में उन्होंने डालकर रखा, पहले वो खा लें, ठीक है। यहाँ पे माँ जो है दादी के लिए कहती हैं, विपुल से कहती हैं कि अभी रुको, माँ को पहले बा को पहले खाना खाने दो, फिर ऊपर जाना। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, वहाँ पे ये कहती हैं, मतलब दादी कहती हैं। तो यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। तो यहाँ पे दादी ने माँ से कहा कि मतलब तुमने शक्कर तो ठीक ठाक डाली, मतलब बहू से अपना कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। माँ, मैं दादी का खाना ऊपर ले जाती हूँ। यहाँ पे विपुल कहता है कि मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जा रहा हूँ और दादी को भी ऊपर ले जा रहा हूँ। कहते हुए विपुल ने दादी की थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तो यहाँ पे विपुल जो था वो फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दादी दादी जल्दी चलो ना, यहाँ पे विपुल कहता है अपनी दादी से, जल्दी चलो, क्योंकि दादी बूढ़ी हैं। विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, यहाँ पे दादी क्या कह रही हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जब मैं तुम्हारे बराबर थी, तुम्हारी एज की थी, तो मैं सीढ़ियाँ क्या मतलब पहाड़ चढ़ जाती थी, लेकिन अब क्या है, उनकी एज हो चुकी है। तो विपुल ने अंदर जाकर भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया, ठीक है। जो उसकी छोटी बहन थी उसको उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। जो उसकी बहन थी छुटकी ने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ये अब ऐसे नहीं चुपेगी, इसे भूख लगी है। तो ये किसने कहा, माँ ने कहा। कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने लगी। तो मामी जो थी वो क्या थी, छुटकी को क्या पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। अब दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाईं, तो क्या क्यों नहीं चढ़ पाईं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाईं। दादी को दाल किस तरीके से खाना पसंद है, तो दादी को दाल में रोटी डालकर खाना पसंद है। अब बात करते हैं, कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाए होंगे और क्यों। देखिए, उनमें से कितने लोग, एक तो विपुल खा ही रहा था, और किसने खा पाए, तो विपुल खा रहा था। कहानी में तो अभी तक यही दिखाया कि विपुल खा रहा था। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके दांत होते हैं तो वो भुट्टा खा लेते हैं। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का दूध पिएगी, वही उसका खाना है। सोचो क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसके दांत नहीं है, वो नहीं भुट्टा नहीं खा सकती, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटी, इसलिए वो पीने वाली चीज़ें ही पिएगी। अपने आस पास के बड़ों से पूछकर तालिका पढ़ो। देखिए, आप क्या क्या खाते हैं, तो आप क्या क्या खाते हैं, जैसे कि बच्चा क्या खाता है, तो बच्चा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि खाना खा लेता है। आप जैसे कि क्या खाता है, दूध पी लेता है,
भुट्टा नहीं खाएगा, ठीक है, दूध पी लेगा, भुट्टा नहीं खाएगा। जवान लोग हैं वो क्या-क्या दाल, रोटी, चावल सभी चीज़ खा लेंगे। बूढ़ा चीज़ें जो हैं, बूढ़े लोग जैसे भुट्टे नहीं खा पाएँगे, भुट्टा नहीं खाएँगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं खा सकने वाली हैं और कुछ ना खा सकने वाली हैं। तो यहाँ पे हमें जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर टिक लगाओ। जैसे कि आप लोग क्या खाते हैं, यहाँ पे हम लोग गेहूँ, चावल ये ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, ठीक है? और क्या खाते हैं, जौ भी ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग-अलग जगह पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक-अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसान देखिए, जो चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं, जो चीज़ें वहाँ पर कम मिलती हैं, तो वहाँ पर कम खाई जाती हैं। पता लगाओ इनमें से कौन-सी चीज़ें कहाँ-कहाँ अधिक खाई जाती हैं। तो हम लोग अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, एक ही तरीके की चीज़ें नहीं खाते। देखिए, गेहूँ से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? तो गेहूँ से आपका क्या दाल वो सॉरी रोटी बनती है, ठीक है? हलवा बनता है, दलिया बनता है और सब चीज़ें सब गेहूँ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। तो रोटी बनती है। अब आता है चावल, चावल से डोसा बनता है, पुलाव बनता है आपका, चावल से जो है आपका क्या बनते हैं, फूले बनते हैं। क्या बनता है, चूड़ा बनता है। तो अलग-अलग चीज़ें बनती हैं, चावलों से भी बनती हैं। अब बात करते हैं पसंद नापसंद। तो अपनी यहाँ पे कह रहे हैं कि पसंद की कुछ चीज़ें लिखो, जो आपको पसंद होए तो वहाँ यहाँ पे लिखना है, और जो नहीं पसंद करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। क्या तुम्हारी नापसंद और तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? तो कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरी पसंद जो होती है वो भी मेरे परिवार से मिलती है, कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल अलग भी होती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कभी-कभी हो सकती है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है और ज़्यादातर हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं आओ कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएँ कि उन्हें क्या खाना पसंद है। तो यहाँ पे एक लड़की है, कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। कहाँ रहती है? हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को साग खाना बहुत पसंद है। तो इन्हें क्या पसंद है? साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी साग खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। तो ये कहाँ की है? यहाँ पे हांगकांग की है। तो ये लड़की कहाँ रहती है? हांगकांग में। तो हांगकांग में क्या कहा जाता है? सांप हांगकांग में रहती है, तो वहाँ पर उसे सांप खाना पसंद है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिंगू फैन कहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मैं कश्मीर में रहती हूँ। तो यहाँ पे ये कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर में किस तरीके का? तो यहाँ पे सरसों के तेल में बनी मछली बहुत मुझे पसंद है। यहाँ एक बार हम गोवा गए थे। तो यहाँ पे एक लड़की कहती है, एक बार हम गोवा गए थे, हमने मछली वहाँ पर मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल की बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो ये लड़की कहाँ रहती है? ये कश्मीर में रहती है। यहाँ पर क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली वहाँ पर खाई जाती है। यहाँ पे ये लड़का है, यहाँ पे क्या है? टॉम्स। टॉम्स से कहते हैं मैं केरल में रहता हूँ। देखिए, आपका अभी अब क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग हांगकांग में आपको क्या है? लिंगू फैन यानी कि सांप की सब्ज़ी, सांप खाना बहुत पसंद है होता है। और जो हमारा क्या है? कश्मीर में रहती हैं, तो वहाँ पे कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। और गोवा में जो होती है वो काय की मछली खाई जाती है, नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। और जो कश्मीर में देखिए, कश्मीर में आपकी क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। और जो गोवा है आपका क्या है? गोवा। तो गोवा में जो मछली खाई जाती है वो क्या होती है? ये नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं केरल। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो केरल में जो है इन्हें क्या जो चीज़ अच्छी लगती है, वे चीज़ें मेरे आँगन में ही उगती हैं। देखिए, जो केरल में लोगों के घर होते हैं उनके आँगन में ही उगती हैं। एक ऊँचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। तो एक ऊँचे पेड़ पर उगती है और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो यहाँ पे बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। देखिए, बच्चों के बारे में बच्चों से जब भी हम पढ़ाएंगे तो उन्हें भोजन के बारे में अच्छे से खुलकर बातचीत करना चाहिए। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। यानी कि यह नहीं है हमें किसी का अपमान करना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, उनके भोजन का भी, उनके उनके जो भी एक्सपीरियंस आए, अनुभव है, उनका भी, सभी का। तो यहाँ पर क्या है, क्या-क्या क्या कहाँ क्या खाया जाता है, ये आखिर निर्भर किस पर करता है। तो दिए गए कारणों में से किसे तुम्हें सही लगाओ। इसके अलावा जो कारण है उसको सही कर सकते हुए खाली जगह में लिखो। वहाँ क्या आसानी से मिलता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को खा सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, क्या वहाँ के क्या रीति रिवाज हो सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें खाने वाली दे रखी हैं, आपकी क्या खाने वाली चीज़ें हैं और क्या नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है चैप्टर 7, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।